स्वागत है साथियों। आज की इस वीडियो क्लास में रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर हम हल करेंगे और देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक पर आधारित रीतिकाल के कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी हैं। ये सारे प्रश्न आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी हैं। तो इसमें जो प्रश्नों की प्रकृति होगी वो इस प्रकार होगी। आप देख सकते हैं मिलान वाले, कथन कारक या बहुविकल्पी के जो भी प्रारूप है उसमें। तो पहला प्रश्न देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल की समयावधि क्या है। तो रीतिकाल की समयावधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है। तो ऑप्शन कई सारे आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा संवत 1700 से 1900 तक। ध्यान रखेंगे, आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल की समयावधि 1700 से 1900 संवत तक है। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा किससे प्रारंभ होती है। तो रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा, ऑप्शन कृपाराम, केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी, देव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान रखेंगे, इसका जो सही उत्तर है वह है चिंतामणि त्रिपाठी। चिंतामणि त्रिपाठी से ही रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संवत 1541 ईस्वी में रस निरूपण का प्रारंभिक कार्य किसने किया। रस निरूपण का प्रारंभिक कार्य 1541 ईस्वी में किसने किया? ऑप्शन में केशवदास, कृपाराम, मतिराम, भूषण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है बी, कृपाराम। शुक्ल जी के अनुसार रस निरूपण का प्रारंभिक कार्य अगर किसी ने किया तो 1541 में कृपाराम जी ने किया। अगला प्रश्न, श्रृंगार सागर के रचयिता कौन है। ऑप्शन मोहनलाल मिश्र, चिंतामणि त्रिपाठी, जसवंत सिंह, कुलपत मिश्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? श्रृंगार सागर के रचयिता कौन है? मोहनलाल मिश्र। ध्यान देंगे, मोहनलाल मिश्र जी की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर्णाभरण, भूपभूषण, श्रुतिभूषण, इन तीनों के रचयिता कौन है। ऑप्शन में कृपाराम, कर्णेश, देव, बिहारी। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर है कर्णेश। ध्यान रखेंगे, कर्णेश इसका सही उत्तर है। कर्णाभरण, भूपभूषण और श्रुतिभूषण। साथियों, यूपी हायर की परीक्षा, यूपी हायर की जो परीक्षा होने वाली है विज्ञापन संख्या 52, उसकी एक नई बैच शुरू हो चुकी है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर चैनल पेज पे जाके वहाँ से लेकर के इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 1 अगस्त से ये बैच रजिस्टर्ड हो रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काव्यरीति का सम्यक समावेश सबसे पहले किसने किया। ऑप्शन चिंतामणि त्रिपाठी, केशवदास, बिहारी, देव। तो सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है केशवदास। काव्य रीति का सम्यक समावेश सबसे पहले केशवदास ने किया। अगला प्रश्न है, कविप्रिया के लगभग कितने वर्षों के बाद हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा प्रारंभ हुई। कथन ध्यान रखेंगे, कविप्रिया के कितने वर्षों के बाद हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा का प्रारंभ हुआ। तो ध्यान रखना है, इसका जो सही उत्तर है 50 वर्ष। शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि कविप्रिया के, रचना का नाम भी ध्यान रखना है, कविप्रिया के 50 वर्ष बाद हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा का प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार केशवदास किस प्रवृत्ति के लेखक थे। ऑप्शन रसवादी, ध्वनिवादी, चमत्कारवादी, स्वच्छंदतावादी। तो इसका सही उत्तर क्या है? चमत्कारवादी। ध्यान रखेंगे, चमत्कारवादी इसका सही उत्तर है। उन्होंने कहा कि अलंकारवादी और अलंकारिक और चमत्कारवादी प्रवृत्ति के लेखक थे, रचनाकार थे। अगला प्रश्न है, हिंदी के अधिकांश अलंकार ग्रंथ किन संस्कृत ग्रंथों के आधार पर बने थे। ऑप्शन काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, चंद्रालोक कुवलयानंद, ध्वन्यालोक रसगंगाधर, काव्यमीमांसा, दशरूपक। तो अधिकांश अलंकार ग्रंथ हिंदी के संस्कृत के किन ग्रंथों के आधार पर रचे गए। तो ध्यान रखना है, चंद्रालोक और
कुवलयानंद, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इन दोनों ही संस्कृत ग्रंथों के आधार पर हिंदी के अधिकांश अलंकार ग्रंथ रचे गए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक कथन कि इस प्रकार दैव योग से संस्कृत साहित्य शास्त्र की संक्षिप्त उद्धरणी हिंदी में हो गई। दैव योग हुआ और संस्कृत साहित्य शास्त्र की संक्षिप्त उद्धरणी, एक छोटी सी नदी हिंदी में भी बहने लगी। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, आचार्य शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो सही उत्तर क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि संस्कृत साहित्य शास्त्र के योग से, दैवीय योग से एक संक्षिप्त उद्धरणी हिंदी में भी चल पड़ी। अगला प्रश्न है, चिंतामणि त्रिपाठी सिद्धांततः किस मत के आचार्य थे? ऑप्शन अलंकारवादी, ध्वनिवादी, रसवादी, वक्रोक्तिवादी। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो चिंतामणि त्रिपाठी के विषय में शुक्ल जी ने लिखा कि ये रसवादी मत के आचार्य थे, ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ग्रंथ चिंतामणि त्रिपाठी का नहीं है? ऑप्शन काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, भाषा भूषण। तो सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है भाषा भूषण। भाषा भूषण चिंतामणि की रचना नहीं है। इसके रचनाकार कौन है? कमेंट करके बताएं भाषा भूषण के रचनाकार कौन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म पर्यालोचन शक्ति की अपेक्षा होती है उसका विकास नहीं हुआ। यह टिप्पणी किस काल के संदर्भ में है? यानी आचार्य वाली दृष्टि के लिए जो सूक्ष्म पर्यालोचन शक्ति होती है उसका विकास नहीं हुआ, ये किस काल के संदर्भ में है? तो ध्यान रखना, इसका जो सही उत्तर है रीतिकाल। रीतिकाल के विषय में शुक्ल जी कह रहे हैं कि इस दौर के जो आचार्य हैं या आचार्य कहे जाने के योग्य थे, उनमें भी सूक्ष्म पर्यालोचन की शक्ति की अपेक्षा जो होती है उनका विकास नहीं हो पाया था, इसलिए कवि ही रह जाते हैं इस दौर के रचनाकार। अगला प्रश्न है, रीति ग्रंथों का विकास मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ? ऑप्शन ब्रज, अवध, बुंदेलखंड, मिथिला। तो ध्यान रखना, इसका जो सही उत्तर है वह है अवध क्षेत्रों में। रीति ग्रंथों का मुख्यतः विकास अवध क्षेत्रों में हुआ, ये हमने पिछली क्लास में इसका अध्ययन किया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रीति काल में प्रमुख रूप से कौन से दो रसों की कविता हुई है? ऑप्शन करुण और शांत रस, वात्सल्य और भक्ति, श्रृंगार और वीर, हास्य और अद्भुत। तो सही उत्तर क्या है इसका? ध्यान रखना, इसका जो सही उत्तर है वह है श्रृंगार और वीर। श्रृंगार और वीर, इन्हीं दो प्रमुख रसों की रचना इस दौर में हुई है। चलिए अगला प्रश्न, भाषा भूषण के रचयिता कौन? अभी हमने आपसे पूछा, वहां ऑप्शन नहीं थे, यहां ऑप्शन है, कमेंट करके बताएं भाषा भूषण के रचयिता कौन है। भाषा भूषण किस ग्रंथ की छाया पर लिखा गया था? ऑप्शन काव्य प्रकाश, ध्वन्यालोक, चंद्रालोक, साहित्य दर्पण। तो सही उत्तर क्या होगा? ध्यान रखना है, भाषा भूषण इसके रचयिता कौन थे, कमेंट करके बताएंगे। ये चंद्रालोक की छाया पर रचा गया था। ऐसे प्रश्न तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं ये सारे प्रश्न, इसलिए इन्हें तैयार कर लें। आचार्य शुक्ल के अनुसार जसवंत सिंह हिंदी साहित्य में किस हैसियत से आए थे? ऑप्शन भक्त, कवि, आचार्य, नाटककार। तो सही उत्तर क्या है इसका? ध्यान रखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा कि जसवंत सिंह जी, महाराजा जसवंत सिंह जी, ये हिंदी साहित्य में आचार्य की हैसियत से आए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो जाता है, क्योंकि शुक्ल जी कहते हैं कि कोई आचार्य की दृष्टि से संपन्न जो सूक्ष्म पर्यालोचन शक्ति होती है वो किसी में नहीं थी इस दौर में, लेकिन जसवंत सिंह के लिए ये कहा कि वे आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य में आए। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बिहारी किस जाति से संबंधित माने जाते थे? ऑप्शन सनाढ़ ब्राह्मण, माथुर चौबे, कान्यकुब्ज ब्राह्मण, कायस्थ। तो सही उत्तर क्या है इसका? इसका सही उत्तर है माथुर चौबे। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहारी किस राजा के दरबार में रहे? शिवाजी, छत्रसाल, मिर्जा राजा जयसिंह, वीर सिंह देव। सही उत्तर क्या है? तो बिहारी किस राजा के दरबार में रहे? मिर्जा राजा जयसिंह।
तो साथियों, ये रीतिकाल से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पर देख रहे थे और ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक पर आधारित ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर आपके लिए 20 प्रश्न का ये सेट आपके लिए लेकर ये मौजूद थे। आगे भी हम रीतिकाल पर लगातार सीरीज चलाएंगे, जिसमें हम 60 से 70 प्रश्न रीतिकाल के, जो संपूर्ण रीतिकाल को कवर करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और यूपी हायर की बैच शुरू हो गई है, जो विज्ञापन संख्या 52 आने वाला है। विज्ञापन संख्या 52 उसकी बैच शुरू हो चुकी है। हमने पिछली बार भी बहुत ही शानदार तरीके से बैच को कंप्लीट किया था, पूरे पाठ्यक्रम को। तो हमारे नंबर पर संपर्क करें 9696994252। बैच बहुत जल्द शुरू होने वाली है, रजिस्ट्रेशन शुरू है, कई सारे साथी जुड़ रहे हैं, तो आप भी जुड़ें और तैयारी को अपने आगे बढ़ाएं। नमस्कार।